हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध करेंगे समय का सदुपयोग। ठीक है बेटा। समय अमूल्य वस्तु है। समय का महत्व, कार्य की सफलता, छात्रावस्था में समय का महत्व, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। संसार में समय को बहुमूल्य माना गया है। संसार जो है इसमें समय को बहुत ही मूल्यवान वस्तु माना गया है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण दुर्लभ संपत्ति है, क्योंकि धन दौलत यदि नष्ट हो जाए तो उसे परिश्रम करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। देखो बेटा, यदि हमारे धन दौलत नष्ट हो जाते हैं तो हम उसे दोबारा परिश्रम करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय वह संपत्ति है जिसे खो जाने या नष्ट हो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो समय है हमारे पास वह संपत्ति है जिसे के खो जाने के बाद उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समय का सदुपयोग मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। सही समय पर ही सही काम करना ही समय का सदुपयोग है। अब बेटा देखो, इसमें लिख रखा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसमें क्या बताया, समय के महत्व को उजागर किया गया है, समय का सदुपयोग करने का महत्व बताया है, साथ ही सावधान भी किया गया है कि यदि समय पर कार्य करने से चूक जाओगे, समय का सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो बाद में जीवन अभिशाप बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, यदि हमने समय रहते अगर कार्य नहीं किया तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। हर व्यक्ति के मन में उन्नति की चाह होती है। हर व्यक्ति क्या चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है। वह बलवान, धनवान व विद्वान बनना चाहता है। जब मनुष्य की ऐसी चाहत हो तो उसे समय के सदुपयोग की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा प्रोग्रेस करने के लिए क्या होती है, हमें मेहनत करनी होती है और मेहनत के साथ साथ समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हम बलवान, धनवान, विद्वान सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास साक्षी है, जिसने समय का सदुपयोग किया है वह सफलता की चोटी पर पहुंच गया है। इतिहास भी बेटा साक्षी है कि जिसने भी समय का सदुपयोग किया है वह सफलता की चोटी पर पहुंचा है, अर्थात उसने उन्नति की है। गांधी, नेपोलियन, अरस्तु, मैडम क्यूरी आदि महान लोगों ने समय के महत्व को समझा और सफलता प्राप्त की है। कहा भी गया है बेटा, अब बेटा देखो, कहा भी गया है, समय का चुका विद्यार्थी, बरसात का चुका किसान तथा डाल का चुका बंदर कहीं का नहीं रहता। जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। जो समय को नष्ट करता है समय भी उसे नष्ट कर देता है। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से उनकी सफलता का राज पूछा था। किससे पूछा था? महात्मा गांधी से पूछा था। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर में लटकी घड़ी की ओर इशारा किया, यानी समय की पाबंदी। गांधी जी ने जीवन भर बहुत सावधानी तथा बुद्धिमानी से समय का सदुपयोग किया था, इसलिए वे विश्व प्रसिद्ध हुए थे। नेपोलियन ने एक एक क्षण का सदुपयोग कर अपने शौर्य से यह सिद्ध कर दिया था कि उसके शब्दकोश में असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। समय का हर पल, हर क्षण, प्रत्येक सांस ही जीवन है। जिसने एक एक क्षण का सदुपयोग किया, विजय का सेहरा उसके सिर पर बंधता है। कहने का मतलब बेटा ये है कि जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं उन सभी ने समय का सदुपयोग किया है। ठीक है, और जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो हमेशा उन्नति पाता है। ठीक है, और जिसने एक क्षण की चूक की उसके मुंह पर कालिक लग जाती है, और जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया उसके ऊपर कालिक लग जाती है। कार्य की सफलता कुशलता से ज़्यादा तत्परता पर निर्भर करती है। कार्य की सफलता कुशलता से ज़्यादा तत्परता पर निर्भर करती है। यह बहुत सही कहा गया है। समय बहुमूल्य है, समय ही धन है। समय पर संपन्न कार्य ही फलदायी होता है। समय ही सत्य है,
उसका सदुपयोग ही सफलता और समृद्धि का प्रतीक व परिचायक है। समय का सदुपयोग हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित जीवन जीना चाहिए। आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति, ये दोनों समय के दुश्मन हैं। जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि इस कार्य को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, वो समय से पीछे रह जाता है और समय उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, क्योंकि वो समय का सम्मान नहीं करता, समय पर कोई कार्य नहीं करता। तो आलस्य और कार्य टालने की प्रवृत्ति, ये दोनों समय के दुश्मन हैं। जैसे कि कहा गया है, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। हमारे देश में समय का दुरुपयोग बहुत होता है। बेकार की बातों में समय व्यर्थ गवाया जाता है। मनोरंजन के नाम पर भी समय बेकार किया जाता है। समय को खोकर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। छात्रावास में भी समय का बहुत महत्व है। छात्रावस्था में भी समय का बहुत महत्व है। जो छात्र प्रतिदिन की अपनी पढ़ाई समाप्त नहीं कर पाते, उन्हें परीक्षा के समय पाठ्यक्रम पहाड़ के समान जटिल प्रतीत होता है। देखो बेटा, जो विद्यार्थी समय के साथ कार्य नहीं करता, जैसे कि जो कोई टीचर काम देती है लर्निंग का या राइटिंग का, और वो बच्चा उसको नहीं करता और जब उसके एग्ज़ाम पास आते हैं तो उसको सारे कार्य बहुत ही जटिल लगते हैं, उसको ये पढ़ाई भी बहुत ही जटिल लगती है। फिर वो पछताता है, अगर मैं समय पे सारे काम कर लेता तो आज ये सब कुछ इजी हो जाता। और तब तक परीक्षा में सफलता के लिए वे गलत हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि बेटा वो याद तो कर नहीं पाता, क्योंकि उसने कुछ लिख नहीं रखा होता है विद्यार्थी ने, तो वो परीक्षा में पास होने के लिए गलत हथकंडे मतलब गलत कार्य अपनाता है। इन गलत कामों से भी उन्हें असफलता ही हाथ लगती है और समाज के सामने उनका सिर नीचा होता है। वे बाद में पछताते हैं, लेकिन पछताने से क्या लाभ, क्योंकि कहा भी गया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूनी का पछताने। प्रत्येक व्यक्ति को एक एक क्षण का सदुपयोग कर छात्रावस्था में विद्यार्जन, युवावस्था में धनार्जन तथा प्रौढ़ अवस्था में ज्ञानार्जन करना चाहिए। देखो बेटा, इसमें कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक एक क्षण का सदुपयोग छात्रावस्था में विद्यार्जन करनी चाहिए, युवा अवस्था में धनार्जन करना चाहिए और प्रौढ़ अवस्था में ज्ञान अर्जन करना चाहिए। अन्यथा वृद्ध अवस्था में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमें सदा अपने कार्य निश्चित समय में ही पूरे करने चाहिए। हम भारत के नागरिक, अपने देश के निर्माता हैं। अपनी तथा अपने देश की उन्नति के लिए हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम सब कार्य निश्चित समय में करेंगे तो अतिरिक्त समय भी बच जाता है, जिसमें हम समाज कल्याण में कार्य कर सकते हैं। कबीर जी ने भी कहा था कि आज का काम कभी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो कहा इन्होंने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें सदा यह प्रयास करना चाहिए कि समय व्यर्थ न चला जाए। समय का भरपूर उपयोग करना तथा समय के मूल्य को पहचानना ही सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। तो बेटा, इस निबंध में ये बताया है कि हर व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमसे धन दौलत नष्ट हो जाते हैं तो हम उसको फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बेटा एक बार जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए बेटा हमें समय के मूल्य को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। ठीक है बेटा, तो इसलिए बच्चों सारे काम समय पर ही करो। जो टीचर या कोई भी पेरेंट्स तुम्हें काम देते हैं उन्हें उसी दिन करो, उसी टाइम करो। अगर तुम कल पे छोड़ दोगे तो वो बहुत ही दबाव बनाएगा वो काम तुम पे। ठीक है बेटा, तो इसलिए सारे काम समय पर करो, समय का सदुपयोग करो।